Assalamu alaikum everyone, welcome back to day 26 of our HTML and CSS complete course। पिछली वीडियो में हमने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बारे में सीखा था। आज हम फ्लेक्सबॉक्स की और बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, विच इज़ गैप प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम फ्लेक्सबॉक्स या ग्रिड के आइटम्स के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं और हमें हर बॉक्स पर अलग से मार्जिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा HTML कोड और उसकी बेसिक CSS जो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, लाइक दिस। अभी विदाउट गैप ये सारे बॉक्स जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब जैसे ही हम गैप 20% या फिर 20 पिक्सल लिखते हैं, इसमें सभी बॉक्सेस के बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाती है। लाइक यहाँ पर मैं गैप दूँ 20 पिक्सल, Ctrl+S। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी, लाइक दिस 20 पिक्सल सब के बीच में इक्वली गैप आ गया। अब मैं इसमें गैप की साइजिंग चेंज करती हूँ। जैसे मैं 20 की जगह 40 दूँगी, तो आप देखना कि गैप की वैल्यू जो है बढ़ाने से स्पेसिंग भी बढ़ती रहती है इसकी। यहाँ मैं 20 की जगह 40 देती हूँ, Ctrl+S। जैसे ही रिफ्रेश करूँगी तो इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ गई और ज़्यादा। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूँगी रॉ गैप। इसमें क्या होता है कि अगर आइटम्स जो है मल्टीपल रोज़ में आ रहे हो तो उनमें रो गैप लगाकर उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ाते हैं, लाइक दिस। ना ही कॉलम में बिल्कुल भी गैप नहीं है इन बॉक्सेस में। अभी मैं यूज़ करूँगी रॉ गैप, जिससे इसके बीच में गैप आ जाएगा, रो में गैप आ जाएगा। पिक्सल। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी आप देख सकते हैं रो में गैप आ गया, वो भी 20 पिक्सल का। अब मैं यूज़ करूँगी कॉलम गैप। पिक्सल। जैसे ही रिफ्रेश करूँगी तो रॉ गैप खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने उसे हाइड कर दिया है और कॉलम गैप दिखने लगेगा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाई, इस पूरे कंटेनर की विड्थ बढ़ाई। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पूरे कंटेनर की विड्थ बढ़ाई थोड़ी सी, तो वो अपने आप ही उसने एडजस्ट कर लिया अपने चारों बॉक्स को उस विड्थ के अंदर, एंड देन उसने कॉलम गैप दे दिया। अब मैं इन दोनों को एक साथ यूज़ करूँगी। इसको मैं विड्थ दे देती हूँ, बढ़ा देती हूँ इसकी विड्थ, ताकि वो अपना बॉक्सेस के गैप को एडजस्ट कर ले। नाउ आप देख सकते हैं इन चारों में, मतलब चारों बॉक्सेस में कॉलम और रो का गैप आ चुका है। और हम इन दोनों को अलग अलग भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉलम को बढ़ाकर, कॉलम गैप को बढ़ाकर, रो गैप को कम करके। अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ जिससे कि आपको दो बार ऐसे दिखना नहीं पड़ेगा, जैसे कॉलम गैप, रो गैप। आप गैप प्रॉपर्टी में ही दोनों वैल्यूज़ को डाल सकते हो। तो ये होता है एक शॉर्टकट तरीका। यहाँ हमने गैप प्रॉपर्टी लिखी। सबसे पहले जो आती है वो आती है रो पिक्सल, रो गैप की वैल्यू आती है, और जब दूसरी आती है वो आती है कॉलम गैप की वैल्यू, Ctrl+S। This is the shortest and shortcut way to write this। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मार्जिन वर्सेस गैप। मार्जिन क्या होता है, हर आइटम पर अलग अलग से लगाना पड़ता है हमें मार्जिन, कि इसमें इतना मार्जिन टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, और लास्ट आइटम पर भी एक्स्ट्रा स्पेस आ सकता है मार्जिन के थ्रू। और अगर हम गैप की बात करें तो सिर्फ कंटेनर पर एक बार लिखो और सब आइटम्स के बीच में ऑटोमेटिकली इक्वली स्पेसिंग आ जाती है। इजी ट्रिक बताती हूँ। गैप का मतलब होता है बॉक्सेस के बीच की डिस्टेंस। याद रखना, गैप रो प्लस कॉलम दोनों में यूज होता है, और रो गैप सिर्फ रो में और कॉलम गैप सिर्फ कॉलम्स में। आज हमने सीखा गैप, रो गैप, कॉलम गैप, गैप शॉर्टकट, मार्जिन वर्सेस गैप,
अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं डे 27 में एक और इंटरेस्टिंग CSS टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।